मेरा ताल्लुक वैसे तो हज़ारा डिवीज़न से है, मगर हम कोयटा में मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं। कभी कभी अपने इलाके में छुट्टियां गुजारने जाते हैं। ये वाकया मेरे मामू के बेटे माजिद भाई के घर में रूनुमा हुआ, जो अब मैं आपको उनकी ज़ुबानी सुनाता हूँ। मेरे घर के सामने ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो मेरी मलकियत है। मुझे फूल पौधों का हमेशा से बेहद शौक रहा है। मैंने उसके इर्द गिर्द अहाता खींचकर इसे घर के सहन में तब्दील किया और फिर बेशुमार किस्म के पौधे और बीज ले आया। चंद महीनों की मेहनत से बागीचे की शक्ल निकल आई। मोतिया, रात की रानी, गुलाब के पौधे जल्द फूल और खुशबू देने लगे। खसूसन मोतिया ने ऐसा रंग जमाया कि हमारे पड़ोस के घर तक महकने लगे। अभी मेरा ये छोटा बाग पूरी तरह बढ़ने भी ना पाया था कि मेरी बीवी ने मुर्गियां पाल ली, जिनका काम सिर्फ ये था कि वो मेरी मेहनत से बनाए हुए इस बागीचे में मटर गश्त करती फिरें और अपने लिए रिस्क की तलाश में इसकी क्यारियां बर्बाद करें। कुछ दिन तो मैंने बर्दाश्त किया, फिर बीवी से उलझने लगा। वो कुछ रोज के लिए इन्हें डरबे में कैद कर देती, मगर फिर लापरवाही से वही अमल दोहराया जाता, तो हम दोनों में रोजाना इसी बात पर झगड़ा होने लगा। एक रोज मैं घर आया तो मुर्गियों ने फिर से क्यारियों पर दावा बोल दिया था। पौधे अपनी जड़ों समेत जमीन पर गिर पड़े थे। मेरी बड़ी बेटी यास्मीन बेचारी इनके पीछे भागी फिर रही थी, मगर क्यारियां बर्बाद हो चुकी थी। इस मंजर से मेरा पारा ऐसा चढ़ा कि मुंह से एक लफ्ज निकाले बगैर मैं अंदर से कुल्हाड़ी निकाल कर ले आया और मैंने एक एक पौधे को काटना शुरू कर दिया। बादाम का दरख्त जो तकरीबन 10 फुट का हो चुका था, वो भी मेरे गुस्से की जद से ना बच सका। मेरा दिल रो रहा था, मगर जुनून में मैंने अपनी 2.5-3 साल की सारी मेहनत को लम्हों में बर्बाद कर दिया। मेरी बीवी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बाज नहीं आया और इससे कहा कि अब तुम्हारी मुर्गियां ऐश करती फिरेंगी। सारे मोहल्ले को खबर हो गई कि माजिद ने गुस्से में सारा बागीचा काट दिया है। हमारे यहाँ से लोग खास तौर पर फूल लेने आते थे। इन्हें भी इस बागीचे की बर्बादी का बड़ा अफसोस हुआ। बड़ी मुश्किल से मेरा गुस्सा कुछ कम हुआ तो रात के खाने पर आमादा हुआ। मेरी बीवी बेचारी मुजरिम सी बन गई थी। सबने खामोशी और बददिली से खाना खाया। मेरी बेटी यास्मीन ने भी मेरे साथ मिलकर बागीचे को संवारने में मेरी मदद की थी। वो भी खासी उदास थी। यास्मीन का कमरा बरामदे के बिल्कुल साथ था। इसमें एक खिड़की बरामदे की तरफ खुलती थी। खिड़की में ग्रिल लगी हुई थी। यास्मीन खिड़की के करीब ही पलंग डालकर सोई थी। रात के तकरीबन 2 बजे के करीब यास्मीन की चीखों की आवाज से सारा घर जाग उठा। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, हमें फूल चाहिए, हमें फूल दो। हम सब इसके पास गए। दूसरे बच्चों की भी आंख खुल गई थी। हम सब इसके इर्द गिर्द जमा हो गए, मगर वो होश में नहीं थी। हम में से किसी को भी नहीं पहचान रही थी। वो सिर्फ एक ही जुमला बार बार बोल रही थी कि हमें फूल चाहिए। हमने समझा कि इसके जहन पर बागीचा काटे जाने का सदमा है और शायद इस सिलसिले का कोई भयानक ख्वाब इसने देख लिया है, तभी शोर मचा रही है कि फूल चाहिए। मेरे बहनोई तहज्जुद गुजार आदमी हैं। वो मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ने जा रहे थे। इन्हें जब हमारे घर से यास्मीन के चीखने की आवाजें आई तो उन्होंने दरवाजा बजाया। मैंने जाकर दरवाजा खोला। इन्हें देखकर मेरी जान में जान आई। अंदर आकर उन्होंने यास्मीन की ज़हनी हालत का कुछ देर जायजा लिया। फिर मैंने उन्हें मुख्तसरन पूरी बात बताई। उन्होंने कुछ देर मुंह में कुछ पढ़ा। इसके बाद यास्मीन के बालों की लट मजबूती से पकड़ी। तब यास्मीन गैर मानूस और भारी आवाज में बोली, बच्ची के बाल छोड़ो, हम अल्लाह की नेक रूह में हैं। इस बाग में खुशबू की तलाश में आए थे। बिला वजह लड़की को अजियत मत दो। मेरे बहनोई ने चौंक कर इसके बाल छोड़ दिए और कहने लगे, मैं अभी आता हूँ, तुम लोग यास्मीन को तंग मत करना। घर के सारे लोग सहम से गए थे। मैं यास्मीन के पास बैठा रहा। आधे घंटे के बाद मेरे बहनोई एक बुजुर्ग को लेकर आए। उन्होंने आते ही यास्मीन को बड़े अदब से सलाम किया। यास्मीन ने उसी भारी आवाज में सलाम का जवाब दिया। कुछ देर पढ़ने के बाद बुजुर्ग ने पूछा, आप अपना नाम बताइए। यास्मीन ने उसी लहजे में जवाब दिया, आप नहीं जानते हजरत, इस घर की हमने कितनी हिफाजत की। महज इस वजह से हम लोग रात को महज खुशबू की तलब में कुछ देर के लिए यहाँ आते थे। हमने फूलों की हिफाजत के लिए यास्मीन को निगहबान बना रखा था। एक बार ये क्यारी खोद रही थी कि एक नाग ने बिल से मुंह निकालकर इसे डसने की कोशिश की। हमने इस नाग को वहीं खत्म कर दिया था। अगर यकीन ना आए तो गुलाब की बड़ी क्यारी के दाएं तरफ खोद कर देख लेना, वो सांप बेहिस्सो हरकत पड़ा मिलेगा। इन लोगों का कारोबार था, इसमें नुकसान हो रहा था। हमने बरकत की दुआएं दी और कारोबार में तरक्की हुई।
घर की ये खुशहाली हमारी दुआओं के तुफैल थी, मगर इन लोगों ने जुल्म किया, फूल और खुशबू खत्म कर दी, सारा बागीचा बर्बाद कर दिया, पौधों और दरख्तों पर आरी फेर दी। ये जिम्मेदारी हमने इस लड़की के सुपुर्द की थी। हम चाहते हैं कि फिर से ये अपनी जिम्मेदारी संभाले। हमें सिर्फ फूल और खुशबू चाहिए। बुजुर्ग ने इन्हें यकीन दिलाया कि खुशबूदार फूल इन्हें वापस मिल जाएंगे। आप बच्ची को सजा मत दें। मैंने बड़े अदब से माफी मांगी और नुकसान की तलाफी का पक्का वादा किया। कुछ देर बाद मेरी बेटी यास्मीन पुरसुकून हो गई और सो गई। इस रात को मेरे बहनोई हमारे साथ रहे। हमने सुबह उठकर पहला काम तो इस नाग की दरियाफ्त का किया। इसके बाद मैंने माली की मदद से सारा दिन लगाकर बागीचे की जिंदगी बहाल की। मैंने इसे जल्द तरोताज़ा करने के लिए नर्सरी से बेहतरीन फूल और पौधे खरीदे। आज मेरा बागीचा पहले से भी कई गुना ज्यादा सरसब्ज व शादाब और महकता हुआ है।